उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है। निकायों में भाजपा प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत हो, इसके लिए पार्टी संगठन ने सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर सभी पूर्व सीएम, सांसद, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के सभी विधायक और बीजेपी संगठन से जुड़े सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों इस समय अलग अलग जगहों पर जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील कर रही है। चुनावों को लेकर सीएम धामी ने कहा कि निकायों में बीजेपी की जीत है। निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। चुनावों में जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है। पूरा चुनाव अभियान चल रहा है। मेरे भी लगे हैं कार्यक्रम और हमारे सब आदरणीय मंत्रीगणों के भी लगे हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, आदरणीय सांसदगण कर रहे हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सभी से निवेदन किया गया है। सारे लोग, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो सब लोग कार्यकर्ता के भाव में आकर काम करते हैं और जिसकी जहां आवश्यकता होती है वहां अपना योगदान देते हैं। बात अगर पिछले 1 साल की करें तो देश भर में चुनावी माहौल बना हुआ है। फिर वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या अब उत्तराखंड का निकाय चुनाव कोई भी हो, एक चीज सभी में समान रहती है, जो है पार्टियों की आपसी जुबानी जंग। खासकर की बात जब बीजेपी और कांग्रेस की कर रही हो, क्योंकि उत्तराखंड के निकाय चुनाव में सीधी टक्कर इन्हीं दोनों के बीच है। हालांकि यहाँ ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि जनता का रुझान केदारनाथ उपचुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी के पक्ष में ही लग रहा है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुगलिया सोच वाली पार्टी है। कांग्रेस की नीति हमेशा से आक्रमणकारी मुगलों से मिलती रही है, जबकि बीजेपी विकास की सोच वाली पार्टी है। और उन्होंने कहा कि देश को जोड़ने वाली बातें और आगे बढ़ाने वाली बातें जब भी की जाती हैं, कांग्रेस उनको नकारती है। कश्मीर से धारा 370 हटाने का सभी ने स्वागत किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि अगर वह सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा से जम्मू कश्मीर में लागू करेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का भी सभी स्वागत कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने तो भगवान राम को भी काल्पनिक करार दे दिया था। हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसको काल्पनिक बताते हैं। कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद एक देश के अंदर बड़ा अभिशाप था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता था, नहीं था। उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम धारा 370 समाप्त करी गई। उस धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है, इसलिए उनकी सोच मुगलिया है। और वो जो वक्फ हमारे मंदिरों की ज़मीन है, गाँव की ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है कई जगह पर। और इस प्रकार से हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, हमेशा उनकी ये सोच रही है।